अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम किस किस का लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास हम उन एलिमेंट्स का लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास हम उन सारे एलिमेंट्स का लेते हैं जिनके क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स किसको कहते हैं? आइसोटोप्स उनको कहते हैं जिनका हमारे पास Z जो होता है वो सेम हो। अब Z किसको कहते हैं? Z कहते हैं एटॉमिक नंबर को कहते हैं, जो हम पीछे सारा डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है। तो जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटॉमिक नंबर किसका सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसका सेम होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो कार्बन है उसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर अगर हम बात कर लें उसका, हमारे पास क्या है, कार्बन 12 है। ठीक हो गया। अब कार्बन 12 है तो एक इसका आइसोटोप्स आया था, कार्बन 13 आया था और कार्बन 14 आया था। जब फर्दर डिस्कवरीज होती गई तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया कि हमारे पास हमारे नेचर में कार्बन 12 तो 99% पाया जाता है, लेकिन हम कार्बन 12 के साथ साथ कार्बन 13 के भी ट्रेसेस मिले उनको और कार्बन 14 के भी। तो ये कार्बन 13 और कार्बन 14 ये क्या हैं? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 के आइसोटोप्स हैं। आई होप आपको आइसोटोप की समझ आ गई होगी। तो हमारे पास जब हम कार्बन 12 को जब कैलकुलेट किया था तो कार्बन 12 का, वैसे तो हमारे पास कार्बन 12 ही आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे पास कार्बन क्या हो गया, 12.11 हो गया। तो ये कार्बन 1.11 जो हुआ, ये कार्बन क्या है हमारे पास, 12.11। ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है। समझ आ गई। हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास AMU है, 1 AMU अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो वो कितना है हमारे पास, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम है। ठीक हो गया। और हमारे पास 1 AMU है वो किसकी इक्वल है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 के। ये कार्बन का 27 है और इसका 24 होता है। ठीक है, जब इन दोनों करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 24 माइनस क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या है, -3 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास -3 है ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का आ गया हमारे पास 1.008। ठीक हो गया। समथिंग इसी तरह हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन का हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स हैं, जो कौन से हैं, नाइट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो हम ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। अब जब हमारे पास जो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम है, अब जाहिर सी बात है इनमें कहीं तो चेंज आया होगा। तो इनमें चेंज कहाँ आता है, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। ठीक है, प्रोटॉन तो सेम रहते हैं लेकिन इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में क्या आता है, चेंज आता है, जिसकी वजह से आइसोटोप्स बने। ठीक है। अब ये आइसोटोप्स किन का होता है, उन सारे एलिमेंट्स का होता है जो कि हमारे नेचर में जिनके आइसोटोप्स होते हैं। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, एवरेज एटॉमिक मास की अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, आइसोटोप फर्स्ट को हम क्या करते हैं, परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे आइसोटोप्स को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई पर हम क्या कर देंगे, परसेंटेज कर देंगे। अब हम अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हम फर्स्ट आइसोटोप्स लेते हैं, किसका लेते हैं, हम लेते हैं फर्स्ट आइसोटोप्स लेते हैं कार्बन का। तो कार्बन क्या है,
12 है और बंडल्स में कितना पाया जाता है, 99% पाया जाता है। प्लस क्या है, सेकंड हम लेते हैं कार्बन 13 का और वो अबंडेंस में कितना पाया जाता है, हमारे पास 1% पाया जाता है। ठीक हो गया। फिर इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। सॉरी, यहाँ भी हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे और इधर हम क्या कर देंगे, 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करके 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। किसका निकल आएगा, कार्बन का निकल आएगा। यहाँ नीचे एग्जांपल दी गया है, क्लोरीन की दी गया है 35.5 AMU बिकॉज देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन क्या है, 37 है। द परसेंटेज अकरेंस इन क्लोरीन जो 35 है वो 75% नेचर में पाया जाता है और जो 37 है वो 25% नेचर में पाया जाता है। देयरफॉर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला दिया गया था उसमें हम क्लोरीन को पुट करेंगे। जैसे क्लोरीन 37 इसकी परसेंटेज के साथ पुट कर देंगे, उसके बाद एटॉमिक मास 37 के साथ उसके परसेंटेज को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो क्या हो गया, 37 हो गया, मल्टीप्लाई पे परसेंटेज कितनी है, 75 है, प्लस कर देंगे, सॉरी फर्स्ट वाला 35 है, प्लस कर देंगे 37 को और इसकी परसेंटेज कितनी हमारे पास पाई जाती है, 25% पाई जाती है। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है। अब परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 35/75 डिवाइडेड बाय 100 हम इस तरह भी कर सकते हैं, प्लस 37/25 डिवाइडेड बाय 100 इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हमारे पास दुरुस्त हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। आगे जाते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन में हमने उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया है तो 9.25 आया। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना है, 35.50 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब कुछ नीचे इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप खुद करें। सेम इसी फार्मूले के तहत आपने करना है। यहाँ पर दिया गया है, गैलियम का दिया गया है, गैलियम 69 है। ठीक है, और अबंडेंस में कितना पाया जाता है, हमारे पास ये 60% पाया जाता है। इधर गैलियम 71 है, इसका जो दूसरा आइसोटोप्स, और ये कितना परसेंट पाया जाता है, 39%। ठीक हो गया। इसी को हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास गैलियम का क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।